नमस्ते। आजकल यही बात सुनने में आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है, बाल ड्राई हो रहे हैं, बाल समय से पहले गिर रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। तो क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी आईब्रो के बाल समय से पहले सफेद होते हैं या गिरते हैं? नहीं, क्योंकि उसके लिए हम कोई कंडीशनर नहीं यूज करते, कोई शैम्पू यूज नहीं करते, उसे बस क्लीन रखते हैं किसी भी साबुन से, किसी भी चीज से। होता है ना ऐसा? तो हम अपने बालों के लिए सबसे पहला स्टेप ये करें कि स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं यूज करें, कंडीशनर हो सके तो नहीं यूज करें, अगर करते हैं तो कम यूज करें, मेरे हिसाब से नहीं करें। फिर ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद खाने पीने में हम फैटी चीजों से दूर जाते हैं, लेकिन बालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, घी बालों के लिए बहुत जरूरी है। चिकनाई अगर आप खाएंगे तो आपके बालों में चिकनाई होगी, बालों में जान होगी, शाइन होगी। उसके लिए आपको अलग से कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। घी, मलाई, दूध, ड्राई फ्रूट, सभी तरह के ड्राई फ्रूट, स्पेशली अखरोट, बादाम, ये जरूर लेना चाहिए। इसके साथ में पल्सेस, दालें, प्रोटीन, जिनसे आपके बाल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बालों में एक चमक बनी रहती है, वो जरूर शामिल करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आजकल हम ऑयल लगाना भूल ही गए। ऑयलिंग, बालों के लिए ऑयल बहुत जरूरी है। क्या अगर किसी जमीन पर सूखा हो, ड्राइनेस हो, तो वहां पर कोई फसल उगेगी? वही हमारे स्कैल्प की बात हो रही है कि अगर हम बालों में ऑयलिंग करते हैं, तेल डालते हैं, मालिश करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आपके बाल चमकीले उगेंगे, नए बाल उगेंगे। हाँ, बिल्कुल लोग सोचते हैं कि अभी एक समय के बाद बाल झड़ गए तो नए बाल, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑयलिंग की बालों को जरूरत है, वो जरूर करें। अब बात आती है कि तेल कौन सा यूज करें। खुशबू वाले तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करें, वो बालों को आपके खराब करते हैं, हेयर फॉल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो तेल नारियल का, सरसों का, तिल्ली का, जो भी आप जहां भी रहते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप इस तरह के तेल यूज करें। और तेल में कभी आप आंवला, कभी नीम, इस तरह की चीजें डालकर तेल को उबाल कर उसे ठंडा करके आप उस तेल को यूज करें। और ये करने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि 50% बालों में आपकी शाइनिंग आ गई है, बाल झड़ने कम हो गए हैं, डैंड्रफ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात डैंड्रफ, जो बालों में डैंड्रफ होता है, आप अगर सोच लीजिए आपके बालों में डैंड्रफ शुरू हो गया है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। लास्ट में एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमने बहुत सारी चीजें खाने पीने लगाने की सब सोच ली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पेट का सिस्टम सही नहीं है, इनडाइजेशन है, हमारा बॉडी जो जिसमें एसिड बनता रहता है, वो अगर आप नोटिस करेंगे तो उस इंसान के बाल बिल्कुल भी ड्राई होंगे और बाल समय से पहले झड़ेंगे, समय से पहले सफेद होंगे। तो इसका रिलेशन आपके पेट से भी है। तो पेट को सही रखने के लिए कुछ खाने पीने की आदतें सुधारें। पैकेट वाली चीजें ना खाएं। पैकेट वाली चीजें जो हम बड़ा आसान होता है कि पैकेट खोला खाया, लेकिन वो चीजें आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही खराब है। इसके लिए एक समय कम से कम लंच आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें मोटे अनाज की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सैलेड, इस तरह की चीज जरूर शामिल करें। दिन में एक कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट जरूर खाएं। इसके अलावा नींबू पानी एक बार दिन में अगर हो सके तो जरूर लें। नींबू का यूज किसी न किसी तरह से अपने खाने में जरूर काम में लें। उसके अलावा ये जब चीजें हम खाने पीने लगते हैं, उसके साथ कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपके शरीर का अगर पसीना निकलता है, शरीर में से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम आपको कुछ योगा, कुछ आसन भी बताएंगे, जिन्हें करने से आपके
सिर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नए बाल उगते हैं, बालों की चमक बनी रहती है और समय से पहले बाल सफेद नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। इस तरह से वज्रासन में बैठे। जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो वज्रासन की जगह सुखासन में किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे और यहाँ पर फिंगर्स को इस तरह से लॉक करें, हाथों को पीछे ले जाते हुए लंबी गहरी सांस लें। इनहेल, एक्सेल करते हुए आप इस तरह से अपने सिर को नीचे रखें, क्राउन एरिया को जमीन पर रखें। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता है, सिर तक ऑक्सीजन पहुंचती है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आधे मिनट से 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और फिर से इस तरह से अपनी पोजीशन लें। मत्स्यासन, पीठ के बल लेटे, हाथों का सपोर्ट गर्दन के पास रखें और धीरे से गर्दन को उठाकर क्राउन एरिया मैट पर रखने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस आने पर ही हाथों का सपोर्ट हटाएं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हटाना है तो हाथों का सपोर्ट बना रहने दें। इसे माइग्रेन वाले जब चक्कर आए तब इसे ना करें और हाई बीपी वाले ना करें, बाकी सभी इसे कर सकते हैं। आधे से 1 मिनट डेली इसे किया जा सकता है। रिलैक्स। बालों की हेयर लाइन जो पीछे चली गई है, बालों की सारी समस्याओं के लिए एक सिंपल सी क्रिया जो कहीं भी बैठकर कोई भी कर सकता है बड़ी आसानी से, जिसे बालायाम कहते हैं। उसे करने के लिए आपके नाखूनों को इस तरह से रगड़ें। ध्यान में रहे कि अंगूठों के नाखूनों को नहीं रगड़ना है। यहाँ पर इस तरह से इन्हें आपस में रगड़ें और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इसे जरूर करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।